बंद सरकार के नीतियों के खिलाफ और अभी जो फिलहाल 7.5 रुपए की बहुत जबरदस्त कीमत बढ़ाई थी पेट्रोल की, इसके खिलाफ देश भर की जनता ने आज अद्भुत ऐतिहासिक बंद सफल किया है। इस बंद में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सारे घटक दल यानी अकाली दल, जेडीयू, शिवसेना, आरपीआई, वो तो पूरे ताकत से थे ही, लेकिन जो एनडीए में नहीं, जो यूपीए में नहीं, ऐसे भी बहुत सारे दलों ने अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्र में बंद का ऐलान किया। वाम दलों ने भी किया, सपा और बाकी दलों ने भी किया। जिन सभी दलों ने आज का बंद किया उन सबको भी बधाई, जनता को बहुत बधाई। लोकतंत्र में जनतंत्र का ये सबसे बड़ा वर्डिक्ट है लोगों ने दिया हुआ। लोगों का कहना आज साफ हो गया कि सरकार तुम चूक रहे हो और आप तुरंत सुधरो, आप रोल बैक द प्राइसेस, जो कीमतें बढ़ाई है वो वापस लो। और जनतंत्र का तकाजा है कि ऐसा जब चुनाव नहीं है लेकिन सबसे बड़ा जनता का फैसला आज बंद के रूप में देश के सामने आया है, तो थोड़ी भी सेंसिटिविटी होती तो सरकार तुरंत ऐलान करती कि हमने वापस किया है। और इस कीमतें बढ़ाने का कोई मकसद भी नहीं है और कोई कारण भी नहीं, औचित्य भी नहीं है। आपको केवल याद दिला दूं, 23 मई को पिछले साल 2011 $106 था दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और 23 मई को इस साल 2012 में दाम $103 था। यानी 23 मई 2011 की तुलना में 23 मई 2012 को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटी, लेकिन भारत सरकार ने इसी एक वर्ष के दरमियान 12 रुपए से कीमतें बढ़ाई। यह घोर अन्याय था, इसके खिलाफ जनाक्रोश था। इस जनाक्रोश को आज देश ने प्रकट किया है। अगर थोड़ी भी संवेदनशील सरकार है तो आज शाम को ये ऐलान कर दे कि ये वापस लिया है। हम मांग करते हैं उसके साथ रेवेन्यू न्यूट्रलाइजेशन की पॉलिसी भी करनी चाहिए, क्योंकि हर बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते हैं तो सरकार के कर भी बढ़ते हैं, उससे मिलने वाली सरकार की आय भी बढ़ती है। It is a paradoxical situation that when the prices in the international prices go up, the government revenue also increases because the duties are ad valorem and not revenue neutralization is not accepted as a policy by the government of India. अटल जी ने एक शुरुआत की थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के कारण अगर बढ़ानी पड़ी थोड़ी, तो उतनी मात्रा में एक्साइज ड्यूटी को भी कम करेंगे। सो स्लोली एक्साइज ड्यूटीज विल कम डाउन एंड इट विल बी एडजस्टेड। बट दिस गवर्नमेंट हैज लॉस्ट एनी essential of governance, and that is why people are angry। और हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार ये चेतावनी को समझ ले कि जनता जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती। 3 साल हुए आपके, और 2 साल इंतजार नहीं करेगी जनता। ऐसी जनता का आक्रोश स्पष्ट हुआ है, रुख स्पष्ट हुआ है। उससे जो चेतावनी लेनी चाहिए सरकार को लेनी चाहिए, और तुरंत इस पेट्रोल के बढ़ते दामों को और महंगाई को लगाम लगाने की पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं कर सकते, अगर वो पूरी लूली हो गई है सरकार, अगर सरकार को लकवा मार गया है,
तो बेहतर है देश के लिए कि वो गद्दी छोड़े, लेकिन ऐसे ही सत्ता में बने रहकर लोगों पर घोर अन्याय करे, ये जनता बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। आज हमारे बहुत सारे सभी नेता कार्यकर्ता बहुत कार्यक्रम के तहत जैसी रचना की थी वैसे सब शामिल हुए और हर राज्य में हजारों लोग सड़क पर आए, खुद होके आए, और करोड़ों लोग घरों में रहे, काम के लिए नहीं गए। उन्होंने बंद सफल बनाया और लोगों ने अपना गुस्सा सड़क पर आकर भी प्रकट किया है। तो इसलिए ये एक ऐतिहासिक बंद रहा। 5 जुलाई 2010 में ऐसा ही एक अद्भुत बंद महंगाई के खिलाफ हुआ था। आज भी, और केवल कांग्रेस बाहर थी लगभग, और 2 दलों ने उनके साथ जो सरकार में है उन्होंने अपनी नाराजगी तो जाहिर कर दी, मांग भी कर दी कि रोल बैक करे, लेकिन बाकी तो सारे दल, उनको समर्थन देने वाले दल भी सड़क पर उतरे और आज ये गुस्सा प्रकट किया है। ये बहुत एक महत्वपूर्ण दिन है भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, और इसलिए ये करेंगे। आज दिल्ली में जैसे आपको पता है आनंद कुमार जी, विजय गोयल और मुख्तार अब्बास नकवी, रामलाल जी और दिल्ली के सारे नेता विभिन्न जगहों में गिरफ्तार हुए हैं। आज एक नहीं, बहुत नाम छूटे हैं। एक आज सबसे एक बहुत दूसरी बुरी खबर आई है कि आर्थिक विकास की गति इतनी धीमी हो गई कि अब लास्ट क्वार्टर जनवरी टू मार्च इट इज जस्ट 5.3. Government was saying that it will be 7%. In Mumbai, we resolved, and in our resolution we have mentioned that country is heading for 6.5% growth only, not as targeted 8.5% or the latest estimate of the government of 7%, but it will be much below than that, 6.5%. But after seeing this figure today, 5.3%, because it will pull down the annual average, and it may come to even below 6%. So this is a horrible situation. It's a slow down government. It's a government which has developed complete policy paralysis. It has forgotten the art of governance. There is no direction to the economic policy. The current account deficit is increasing more than what was there in 1991. And 70% of the current account deficit is being financed by short-term debts. The fiscal deficits, the revenue deficit is increasing, the unemployment is increasing, the prices are going up. यहाँ महंगाई और भ्रष्टाचार ऊपर जा रहे हैं और विकास की गति और रुपये की कीमत नीचे आ रही है। ये कांग्रेस सरकार की करतूत है। The UPA government's achievement is that the corruption and inflation is going up, and the value of rupee and the growth rate is going down. The ineptitude of the Indian government is killing the India growth story. The growth story was essentially entrepreneur-led growth story, which took to the height of 9.5% at one time, even touched the 9% on annual basis. But it has gone down now. It is coming down to 6%. Indian investors have lost all confidence. Even the foreigners have lost confidence. The confidence index is also down. And this is the worst economic scenario ever presented. कभी कभी आश्चर्य होता है कि यानी क्या यही मनमोहन सिंह थे जिनको सुधार का श्रेय दिया जाता है 91 में? वो सुधार इसलिए हुए थे कि उस समय प्रधानमंत्री निर्णय करने वाले नेता नरसिम्हा राव थे। मनमोहन जी आज प्रधानमंत्री है, लेकिन वो निर्णय नहीं कर पाते, और इसलिए ये
सो कॉल्ड अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी नाकामी है कि वो ही हैज फेल्ड मिजरेबली टू मैनेज द इकोनॉमी, टू गिव डायरेक्शन टू द इकोनॉमी, एंड द इकोनॉमी इज स्लाइडिंग डाउन। ग्रीस में एक अंतरकलह है कि एक राय नहीं हो पा रही है, कोएलिशन नहीं बन रहा है। यहां कोएलिशन में भी एक राय नहीं है और विद इन द गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रडिक्शंस है। तो पॉलिटिकल सिचुएशन तो वैसी है और 91 की आर्थिक स्थिति थी, वैसी आर्थिक स्थिति पर लाके खड़ा कर दिया इस देश को। अटल जी ने एक ग्रोथ मोमेंटम दिया था, उसको इस सरकार ने पूरा तबाह कर दिया। दिस इज ए स्लो डाउन गवर्नमेंट और ये स्लो डाउन इज हर्टिंग इंडिया ग्रोथ स्टोरी, इज हर्टिंग मिलियंस ऑफ जॉब्स एवरी मंथ। देयर इज नो जॉब्स, it's a jobless growth already, and now the growth is also not there, so it's a complete anarchy, and that is why this is very worrisome. We are watching the situation, but country is paying for the sins of the UPA. ये जो भारत के आर्थिक स्थिति की भीषण गंभीर अवस्था आई है, इसका पूरा कारण यूपीए सरकार है, मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व है और इस सरकार की असफलता का ये पूरा दर्शन है। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ यूपीए's पॉलिसी पैरालिसिस, यूपीए गवर्नमेंट्स पॉलिसी पैरालिसिस, एंड दिस इज व्हाट वी आर वाचिंग। बट ये ऐसा ही, मैंने जैसे कहा, जिंदा कौमें 5 साल राह नहीं देखती, लोग ऐसा ही राह नहीं देखेंगे। लोगों का आक्रोश बढ़ा है, सरकार अभी भी हरकत में आए और नहीं आती है तो देश को जो भुगतना पड़ रहा है, और इस पर हम लगातार आवाज भी उठाएंगे और बात करते रहेंगे।